हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे अवकलनीयता और सांतत्यता। सांतत्यता के लगभग हमने 5.1 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। आज छठे क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है 5 तक आपके क्वेश्चन क्लियर रहे होंगे। लास्ट वाली जो क्लास है आपकी, तो क्वेश्चन नंबर 6 से आपको इंटरवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो आपके इंटरवल के क्वेश्चन होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 6 आपका, क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये दे रखा है कि जो आपका अफक्स है, जो आपका अफक्स है, वो पक्ष है, वो कुछ इस टाइप से दे रखा है कि आपको 2x प्लस 3 लेना है इफ यदि x की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू है, और 2x माइनस 3 लेना है इफ यदि आपके पास x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 5 हमने सोल्व किया था ना, 5वें क्वेश्चन के अंदर यही किया था कि इंटरवल वहां पर दे रखे थे, आपको इंटरवल देखना है और किस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। जैसे यहाँ पर जो आपको पॉइंट दे रखा है वो 2 दे रखा है, 2 पर आपको चेक करना है कि ये कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, x बराबर 2 पर संतत की जांच, x बराबर 2 पर संतत की जांच। x बराबर 2 पर संतत की जांच, 2 पर संतत की जांच करेंगे और यहाँ सबसे पहले क्या निकालेंगे, आर एच एल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आर एच एल। और आर एच एल को क्या कहते हैं, दाई सीमा। आर एच एल को क्या कहते हैं, दाई सीमा। देखो दाई सीमा निकालने के लिए आपको सूत्र पता होगा। सूत्र कौन सा लगाते हैं हम लोग दाई सीमा निकालने के लिए? दाई सीमा निकालने के लिए सूत्र लगाते हैं हम लिमिट h टेंड्स टू 0 और ऑफ x प्लस h। और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। आप ये देखो x बराबर किस पर चेक कर रहे हो आप? अच्छा, चेक किस पर करना है, जिस पॉइंट पर आपको तीनों कंडीशन लग जाए। तीनों कंडीशन कौन सी? यहाँ देखो x की वैल्यू 2 से छोटी है कि नहीं है, यहाँ देखो x की वैल्यू 2 से छोटी और बराबर है, यहाँ x की वैल्यू 2 से क्या बड़ी। अगर किसी भी क्वेश्चन में लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, ये तीनों कंडीशन जिस पॉइंट पर मिल जाए उसी पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी क्या करनी है, चेक करनी है। तो यहाँ किस पर चेक करेंगे, x बराबर 2 पर। 2 पर चेक करेंगे तो आर एच एल निकालेंगे, दाई सीमा। दाई सीमा के लिए सूत्र लिखेंगे। अब इंटरवल कैसे लेते हैं, अंतराल कैसे लेते हैं। यहाँ x प्लस h कह रहा है, कितना कह रहा है, x प्लस h। आप इस बात को समझिए, x की जगह कितना है, 2 प्लस h। h का मतलब टेंड्स टू 0 है, 0 की ओर अग्रसर है, यानी इसका कोई ना कोई मान जरूर है, समथिंग वैल्यू है। अगर आप इस वैल्यू को ऐड करोगे, जोड़ोगे, तो ये वैल्यू जो होगी आपकी 0 से क्या होगी, 2 से क्या होगी, बड़ी होगी। 2 से बड़ी वैल्यू कहाँ आ रही है, 2 से बड़ी वैल्यू यहाँ आ रही है। इस इंटरवल में इस अक्ष को प्रतिस्थापित कौन करेगा, हटाएगा कौन, इस अक्ष को हटाएगा x प्लस h। इस इंटरवल में जहां आपको x प्लस x नजर आ रहा है वहां x प्लस h कर दो, माइनस क्या कर दो, 3। अब आप किस पॉइंट पर चेक करो, 2 पर। तो जहां आपको x नजर आ रहा है वहां 2 रख दो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ रख दो 2 प्लस क्या होगा h, और लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ 2, 2 प्लस क्या हो जाएगा h, और माइनस क्या हो जाएगा 3। लिमिट को ओवर कर सकते हो, लिमिट को ओवर करोगे तो देख लो f 2 प्लस 0, और यहाँ लिमिट ओवर कर लो, लिमिट ओवर करोगे तो यहाँ बनेगा 4, माइनस क्या होगा 3। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको क्या निकालनी है, LHL निकालनी है। क्या निकालेंगे, LHL। LHL के लिए आपको सूत्र पता ही होगा कि LHL के लिए सूत्र कैसे निकालेंगे। इसको थोड़ा सेटल करते हैं साइड में एक बार। ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें RHL हमने निकाल ली है। अब हम लोग LHL निकालेंगे। देखो LHL कैसे निकाल, LHL के लिए यहाँ नॉर्मली आपको लिखना है LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको हिंदी में कहते हैं बाई सीमा। क्या कहते हैं, बाई सीमा। बाई सीमा के लिए सूत्र क्या होता है, बाई सीमा के लिए सूत्र होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x माइनस h, और लिमिट h टेंड्स टू। अंतराल कौन सा लेना है, इंटरवल कौन सा लोगे, वही काम करेंगे जैसे वहां चेक किया था हमने। क्या चेक करेंगे कि सर यहाँ x माइनस h, यहाँ क्या लिखा हुआ है x माइनस h,
अक्स की वैल्यू कितनी है सर 2 है, एच की वैल्यू कितनी है 0.008 समथिंग, कोई ना कोई पॉइंट में वैल्यू होगी इसकी। एच टेंड्स टू 0 है, 0 की ओर अग्रसर है, यानी कंप्लीट जो वैल्यू है वो आपके 0 नहीं है, ये 0 की ओर अग्रसर है। अगर 0 की ओर अग्रसर है तो दो में से कुछ पॉइंट हम माइनस कर देंगे, कोई ना कोई इसकी वैल्यू है। अगर मैंने इसमें से माइनस किया तो जो आपका उत्तर आएगा यहाँ पर वो 2 से छोटा आएगा कि नहीं आएगा, लेस देन 2 आएगा कि नहीं आएगा। 2 से छोटा मान कहाँ नजर आ रहा है सर, इसमें आ रहा है। इसमें जहां आपको ये अक्ष नजर आ रहा है, इस अक्ष को हटा करके, इस अक्ष को हटा करके क्या रखोगे, अक्ष माइनस अक्ष रखोगे। तो वहां से आप क्या करो, अक्ष को हटा दो, वहां से क्या करो, अक्ष को हटा दो, अक्ष को हटाओ तो यहाँ पर हो जाएगा 2, अक्ष की जगह होगा अक्ष माइनस अक्ष और प्लस क्या हो जाएगा 3। अब वही काम करना है, किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं सर, 2 पर चेक कर रहे हैं, तो अक्ष की जगह पे 2 रखो। तो यहाँ लिमिट है ही h टेंड्स टू 0 है, यहाँ रखेंगे 2 माइनस होगा h, और यहाँ आपकी लिमिट है ही h टेंड्स टू क्या होगा 0, यहाँ 2, यहाँ भी 2 माइनस h और प्लस क्या हो जाएगा। लिमिट ओवर कर सकते हैं, बिल्कुल लिमिट ओवर करेंगे, लिमिट ओवर करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, अब 2 माइनस 0, और यहाँ जैसे लिमिट ओवर करूंगा तो ये 4 बनेगा, प्लस क्या हो जाएगा 3, यानी ये कितना आया 7। ये समीकरण नंबर क्या बनेगा 2। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं बराबर नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, अब 2 प्लस 0 बराबर नहीं है अब 2 माइनस 0। तो यहाँ आप नॉर्मल सी बात लिखोगे, x बराबर 2 पर दिया फलन असंतत होगा, दिया फलन क्या होगा, असंतत होगा, डिसकंटिन्यू होगा। इसलिए x बराबर 2 दिए फलन का, दिए फलन का असांतत्य बिंदु होगा, दिए फलन का असांतत्य बिंदु होगा। तो इस बिंदु पर संतत नहीं है तो ये बिंदु कैसा हो जाएगा आपका, असांतत्य बिंदु होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। बड़े आसान तरीके से यही तरीका आपको यूज में लेना है, इस तरीके से आप क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। ये तो आपके आरबीएससी बोर्ड है, आरबीएससी बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर के अंदर पूछे जाते हैं, और आपको वहां पर पॉइंट कौन से पर चेक करनी है ये बात ध्यान रखनी है, जिस पॉइंट पर तीनों कंडीशन बन रही है उसी पॉइंट पर चेक करना है, या वो आपसे के पर्टिकुलर अगर कोई पॉइंट दिया जाता है तो उसी पॉइंट पर चेक करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट था, उस पॉइंट पर हमने क्या किया था, चेक किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपके कंप्लीट। 7वां क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। एक आपको फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, और इस टाइप से कुछ इंटरवल दे रखे हैं, यहाँ दे रखा है मोड x प्लस 3, और ये कब लेना है, यदि x की वैल्यू लेस देन इक्वल -3 हो, और यहाँ दे रखा है माइनस का 2x, इफ यदि x की जो वैल्यू है वो -3 से तो बड़ी है परंतु 3 से क्या है छोटी, और 6x प्लस 2 लेना है यदि कब, जब x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल 3 दे रखी। चलो इसको चेक करते हैं। पहले तो आप ये चेक करो कि इसमें कौन कौन से पॉइंटों पर हम कंटिन्यूटी चेक करें, यानी कंटिन्यूटी कौन कौन से पॉइंटों पर निकालेंगे, जिस पॉइंट पर तीनों शर्तें बन रही है, तीनों कंडीशन कौन सी, छोटा होने की, बड़ा होने की और बराबर होने की। तो किस किस की बन रही है, यहाँ देखो -3 की बन रही है क्या, दो कंडीशन यहाँ, एक कंडीशन यहाँ बिल्कुल बन रही है, +3 की बन रही है, +3 की बन रही है, यानी आपको -3 +3 इन सब पर चेक करना पड़ेगा। आपको -3 पर भी चेक करना है और +3 पर भी चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, -3 पर चेक करेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि आर, चल या यूं लिख लो पहले पॉइंट नंबर 1 बना के, x बराबर -3 पर, x बराबर -3 पर संतत की जांच, x बराबर -3 पर संतत की जांच। यहाँ सबसे पहले क्या निकालेंगे, आर एच, और आर एच को क्या लिखते हैं, दाई सीमा, क्या लिखते हैं, दाई सीमा। अब आप जानते हो दाई सीमा के लिए सूत्र क्या लगाते हैं सर, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x प्लस h, और लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाते हैं।
अब अंतराल बड़े ध्यान से देखना, आप अंतराल कैसे निकालना है। क्या करेंगे कि सर हम -3 पर चेक कर रहे हैं और हम अक्स प्लस अच करना चाह रहे हैं, तो इसकी वैल्यू सर -3 है, इसकी वैल्यू 0.001। अब आप ही सोच लो, जो आने वाली वैल्यू है वो -3 से बड़ी होगी या छोटी होगी। अगर आप इसमें कुछ ऐड करोगे तो -2 पॉइंट कुछ होने वाला है। आप ही सोचो, -2 पॉइंट कुछ बड़ा होता है या -3 बड़ा होता है? -2 पॉइंट कुछ बड़ा होगा। माइनस में जितना छोटा नंबर होता है उतना ही क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ -3 से बड़ी वैल्यू आपको देखनी है, तो यहाँ जो वैल्यू आ रही है -3 से क्या आ रही है, बड़ी। अब इसमें आप देखो -3 से बड़ा कहाँ आ रहा है, -3 से बड़ा ये रहा। यहाँ देखो -3 से बड़ा है कि नहीं, तो आपको अंतराल ये लेना है। और इस अंतराल में अक्ष को रिप्लेस कौन कर रहा है, हटा कौन रहा है इस अक्ष को हटाएगा अक्ष प्लस अक्ष। कारण हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं आरएचएल। जब आरएचएल निकालते हैं तो अक्ष को कौन हटाता है, अक्ष प्लस अक्ष। तो ये रहा -2, अक्ष को हटाएगा अक्ष प्लस। अब क्या करोगे सर, अक्ष बराबर -3 पर हम चेक कर रहे थे, तो अक्ष की जगह पे हम -3 रखेंगे। चलो यहाँ -3 रख दिया, प्लस क्या हो गया, यहाँ लिमिट है ही h टेंड्स टू 0 है, -2 -3 प्लस क्या हो जाएगा, लिमिट को ओवर कर दें तो लिमिट ओवर करेंगे तो -3 प्लस क्या होगा, 0। और यहाँ लिमिट चिन्ह हटा दो, लिमिट को ओवर करने का मतलब है -3 प्लस क्या हो जाएगा, 0। अब देखो यहाँ क्या बना, -3 प्लस 0, यहाँ हो जाएगा प्लस का 6। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, फर्स्ट। इक्वेशन नंबर हो जाएगी आपकी फर्स्ट। चलिए अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम लोग एलएचएल। क्या निकालेंगे, एलएचएल। देखो एलएचएल कैसे निकालेंगे, एलएचएल के लिए वही सूत्र है, एलएचएल यानी कि इसको क्या कहेंगे, बाई सीमा। बाई सीमा, देखो बाई सीमा के लिए सूत्र क्या होता है, बाई सीमा के लिए सूत्र होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x माइनस h और लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप सोच के ये बता दो कि इंटरवल क्या होगा, अंतराल क्या होगा। अंतराल कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू -3, कुछ माइनस और करोगे तो -3 पॉइंट कुछ हो गया। अब आप ये बताओ -3 पॉइंट कुछ जो है वो -3 से बड़ा है कि छोटा है, -3 से क्या है, छोटा। -3 से क्या है, छोटा। अगर मैं बात करूं -3.1, ये जो होगी वैल्यू वो -3 से क्या होगी, छोटी होगी। -3 से क्या होगी, छोटी। -3 से छोटा कहाँ आ रहा है सर, ऊपर वाले में आ रहा है, इसके अंदर। तो आप इसको रखोगे इसके अंदर, अक्ष की जगह क्या रखोगे, अक्ष की जगह रख दो अक्ष माइनस और प्लस क्या कर दो 3, ये 3। ठीक है, अब क्या करना है, अब वही काम किस पर हम लोग चेक कर रहे थे, चेक कर रहे थे हम लोग -3 पर। तो जहां आपको अक्ष नजर आ रहा है, जहां आपको अक्ष नजर आ रहा है वहां -3 करो, माइनस h। और यहाँ लिमिट है h टेंड्स टू 0, -3 माइनस h और प्लस क्या हो जाएगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई समस्या आपके नहीं होनी चाहिए। अब वही काम है, क्या करना है, लिमिट ओवर करनी है। लिमिट ओवर करो, देखिए लिमिट ओवर करोगे तो यहाँ होगा आपके अब -3 -0 और यहाँ लिमिट ओवर करोगे तो ये प्लस का 3 होगा, ये भी क्या होगा, प्लस का 3। ये कितना बन गया, 6। ये समीकरण नंबर 2। देखो देखिए दोनों समीकरण बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर। अब क्या करेंगे, फलन का मान। अगर दोनों बराबर नहीं आ रही तो वहीं काट देंगे, दोनों बराबर नहीं आ रहे तो वहीं काट देंगे, बराबर आई ही नहीं है, ये तो वैसे ही असंतत होने वाला है। लेकिन जब अगर आरएचएल और एलएचएल जो आपकी अगर दोनों इक्वल आ रही है, बराबर आ रही है, तो आपको वैल्यू फंक्शन निकाल के भी देखनी पड़ेगी, फलन का मान भी आपको निकालना पड़ेगा। तो फलन का मान कैसे निकालेंगे, -3 के लिए बराबर का चिन्ह कहाँ काम कर रहा है, यहाँ काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करो, इसको फलन ले लो, अक्ष बराबर -3 पर, अक्ष बराबर -3 पर फलन का मान, -3 पर फलन का मान। फलन का मान देखो f ऑफ -3, तो यहाँ मोड फंक्शन में -3 और ये +3, तो यहाँ पर बताओ f -3 की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी +6। समीकरण नंबर 3। अब आप ये देखो कि जो आपकी तीनों इक्वेशन है वो तीनों इक्वेशन बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है, इक्वल आ रही है। तो यहाँ क्या लिखोगे कि f -3 + 0, इसमें ये प्लस का चिन्ह ये बता रहा है कि आरएचएल, और f -3 - 0, इसमें माइनस का चिन्ह ये बता रहा है ये क्या है, एलएचएल है। और f -3 तीनों बराबर है,
तो यहाँ लिख दो आर एच एल जो आपकी है वो बराबर किसके आई है, एल एच एल के, और बराबर किसके आया है, फलन का मान, फलन का मान। तो यहाँ लिखेंगे अतः अक्ष बराबर -3 पर दिया फलन कंटिन्यूअस है, संतत। ये सारी डिटेल आपको लिखनी है इसमें। इस पर अक्ष बराबर -3 पर हम लोग चेक करें। अब इसमें एक काम और करना है आपको, क्या करना है, +3 पर भी चेक करना है। अच्छा आप यूं सोचो +3 पर चेक करेंगे तो क्या होगा कि सर +3 पर चेक करेंगे ना, जब आर हम लोग निकालेंगे तो अक्ष प्लस एच करेंगे तो इसमें आएगा इंटरवल, इसमें आने वाला है, और एलएच जब निकालेंगे तब इसमें आएगा इंटरवल, और जब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे तो हम बराबर वाले चिन्ह में लेंगे तो इसमें लेंगे। यानी आपको इंटरवल देखना आना जरूरी, अंतराल कैसे देखते हैं। आप जब आर निकालो तो यूं सोचो उसमें कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, जैसे 3 पर चेक कर रहे हो तो 3 में कोई ना कोई जुड़ेगी, वैल्यू जुड़ेगी तो 3 से बड़ा होगा कि नहीं होगा मान। और अगर मान लो आप एलएचएल निकाल रहे हो तो 3 में से कोई ना कोई वैल्यू कम हो रही है तो 3 से छोटा होगा कि नहीं होगा मान। और वैल्यू ऑफ फंक्शन जब आप निकाल रहे हो तो उसमें बराबर 3 पर लेना है आपको, तो 3 पर आप अपने आप चेक करके देखिएगा कि अक्ष बराबर 3 पर वैल्यू किस टाइप की आती है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट, सॉरी 7वां हो गया कंप्लीट। और इसके बाद में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8वां काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके। देखो 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वें के अंदर आपको दे रखा है इस टाइप का क्वेश्चन है, जो आपका प्रश्न नंबर 8 है 5.1 एनसीईआरटी का, कि आपके पास कोई फंक्शन है एफ, वो इस टाइप का है। ऊपर तो मोड अक्स दे रखा है, मॉडुलस अक्स, पट्टे में अक्स दे रखा है। यदि अक्स की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तब तो ये लेना है, और 0 लेना है कब, यदि आप अक्स की वैल्यू 0 के बराबर लेते, ये वैल्यू लेते। चलो चेक करके देखते हैं। देखो इसमें चेक करेंगे तो देखो पहला काम यही करना है आपको कि क्या करें सर, तीनों कंडीशन किस पर लग रही है, 0 पर लग रही, लग रही। देखो तीनों कंडीशन कैसे, यहाँ देखो आप, ये क्या कह रहा है कि अक्स नॉट इक्वल टू 0 है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है अक्स की वैल्यू या तो लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0। हो गई दो कंडीशन। एक यहाँ दे रखी है अक्स बराबर 0, यानी 0 की तीनों कंडीशन हो रही है, तो हम लोग संतत की जांच अक्स बराबर 0 पर ही करेंगे। किस पर करेंगे, अक्स बराबर 0 पर। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे हम पहले, कैसे, एकदम आसान बना देंगे। ये आपके पास फंक्शन है एफ एक्स, ये लो। आप ये जानते हो क्या मोड फंक्शन कैसा बिहेवियर करता है, व्यवहार कैसा। मोड फंक्शन क्या करता है, दो वैल्यू देगा। दो वैल्यू कौन सी, एक तो माइनस की देगा और एक प्लस की देगा। अच्छा ये कब देता है, जब अक्स लेस देन 0 होता है। ये कब देता है, जब अक्स ग्रेटर देन क्या होता है, 0। यहाँ पर एक कंडीशन ले लो, अगर मैं इस मोड को प्लस का ले लूं ऊपर, तो आप जानते हो कि सर ये तभी हो सकता है कि जब अक्स की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, और इसको काटोगे कितना आएगा, 1। और अगर मैं इस मोड को माइनस का ले लूं तो कट कुटा के -1 आएगा। ये कब आएगा कि सर अगर आप अक्स की वैल्यू 0 से छोटी लेते हो, और 0 ऑलरेडी दे रखा है, कब, यदि आपके पास अक्स की वैल्यू क्या हो, बराबर 0। पहले इस बात को समझो, मोड फंक्शन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दे रहा है, कब, जब आप 0 से छोटी वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव है, और 0 से बड़ी वैल्यू रखोगे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव से डिवाइड कर दो, 1 आ जाएगा। यहाँ नेगेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। अब अपने पास तीनों कंडीशन में अलग अलग अंतराल है, अक्स बराबर 0 पर चेक कर सकते हैं। देखो कैसे, एक बार इसको हटा देता हूँ मैं इधर वाले को, और इसको एक बार हम लोग साइड में सेटल कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। अब इसमें देखो आप क्या करोगे, यहाँ क्या लिखोगे, सबसे पहले वही काम कि सर हम लोग लिखेंगे अक्स बराबर 0 पर संतत की जांच। कंटिन्यूअस चेक कर रहे हैं, अक्स बराबर 0 पर संतत की जांच, 0 पर संतत की जांच। और सबसे पहले क्या निकालेंगे सर, आरएचएल निकालेंगे। आरएचएल यानी कि हम लोग निकालेंगे दाईं सीमा। क्या निकालेंगे, दाईं सीमा। क्या सूत्र होता है दाईं सीमा के लिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x प्लस h।
और लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप लोग अंतराल लेना सीख गए होंगे, सीधे ही बता रहा हूँ कैसे। देखो अगर आप यहाँ 0 रख रहे हो, 0 में कुछ जुड़ रहा है, 0 से बड़ा हो रहा है, समझ रहे हो बात कैसे। x की वैल्यू 0 है, 0 पर हम लोग चेक कर रहे हैं, और h टेंड्स टू 0 है, 0 की ओर क्या है, अग्रसर है, 0 की ओर क्या है, अग्रसर। पूरा मान 0 नहीं है, कोई ना कोई इसकी वैल्यू जरूर है। तो 0 में अगर आप कुछ पॉइंट जोड़ोगे तो 0 से वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी, और 0 से बड़ी वैल्यू कहाँ नजर आ रही है, आप यहाँ नजर आ रही है। इसके अंदर वैल्यू कितनी है, 1। ये तो कांस्टेंट फंक्शन है ही। अब भले इसमें आप चाहिए लिमिट ओवर कर लो, चाहिए आप लिमिट ओवर कर लो, चाहिए वैल्यू रख दो किसकी, x की, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कांस्टेंट फंक्शन है, अचर फलन, कोई सी भी वैल्यू पुट करो एक ही रहने वाला है। यहाँ लिमिट ओवर कर लो, लिमिट ओवर करोगे तो देखो यहाँ एक लाइन खींच देते हैं हम लोग, बन जा रे बन जा। चलो देखो यहाँ पर ये लिमिट अगर आप ओवर करोगे ना, ऑफ 0 + 0 की वैल्यू बनेगी 1। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, फर्स्ट। लिमिट ओवर कर दी है मैंने, यहाँ लिमिट ओवर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ 0 हो जाएगी, तो अब 0 + 0। अब ऐसे ही आपको क्या निकाल लेनी है, LHL निकाल लेनी है। चलो LHL क्या होती है सर, LHL को कहते हैं हम लोग बाई सीमा। बाई सीमा, बाई सीमा के लिए सूत्र होता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x माइनस h और लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या करेंगे, x की जगह पे 0 पढ़ो और 0 में से कुछ कम करो। 0 से क्या हो गया, छोटा, 0 से छोटा होने पर वैल्यू कितनी है, -1 है, -1। तो यहाँ हम लोग रखेंगे -1। अब आप देख लो ये लिमिट है h टेंड्स टू 0 है, अब इसकी जगह 0 -h और लिमिट h टेंड्स टू 0 और क्या हो जाएगी, -1। लिमिट और कर लो, ऑफ 0 - 0 यहाँ क्या हो जाएगी, -1। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो देखो फर्स्ट और सेकेंड बराबर है क्या, नहीं सर बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो यही लिख देंगे, जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यू है, असंतत है, और x बराबर 0 उसका असंतत बिंदु होगा कि नहीं होगा। x बराबर 0 क्या हो जाएगा, असंतत बिंदु। यहाँ क्या लिखेंगे, जो आपका f 0 + 0 है वो बराबर नहीं है किसके, अब 0 - 0 के, यानी जो आपकी RHL है वो बराबर नहीं है किसके, LHL के। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 0 पर दिया फलन संतत नहीं है, संतत नहीं है। इसलिए x बराबर 0 दिए फलन का असातत्य बिंदु होगा, असातत्य बिंदु। ये सारी डिटेल आपको लिखनी है। कौन सा क्वेश्चन था आपके, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक ठाक क्वेश्चन है ये। आप क्या करो, इसको इस टाइप से सोल्व कर लो, एकदम इजी वे में हो जाएगा क्वेश्चन आपका। मॉडुलस फंक्शन है, ग्रेटर देन 0 पर प्लस होगा, और जब आप लेस देन 0 लोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -x होगी। काटोगे तो एक +1 बनेगा, एक क्या बनेगा आपका, -1। अलग अलग आपको इंटरवल मिल गए, अंतराल मिल गए, बड़े आराम से हम लोग लिख सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 है कंप्लीट। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नवा क्वेश्चन जो है वो भी इसके जैसे ही है आपके। देखो नवे में क्या जानकारी दे रखी है, नवा जो दे रखा है ना वो ऐसा है कि आपकी एफ ऑफ एक्स जो है वो इस टाइप से बनाया हुआ है। ऊपर तो अक्स है, नीचे मोड अक्स है। कब, यदि अक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और -1 लेना है यदि अक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 है। उसमें लेस देन 0 दे रखी है। देखो इसमें कैसे चेक करोगे, चेक तो आपको 0 पर ही करना पड़ेगा। 0 पर क्यों, क्योंकि 0 की तीनों कंडीशन लग रही है। एक कंडीशन देखो यहाँ है और बाकी दो कंडीशन यहाँ बनी हुई है, तो चेक तो आपको किस पर करना है, 0 पर ही करना है।
इसको भी सोल्व कर लें कि हाँ सोल्व कर लेंगे आराम से, लेकिन ध्यान रहे इसने क्या कहा है कि अक्स लेस देन जीरो। लेस देन जीरो होने का मतलब ये मोड आप देखो कैसा उत्तर देगा, जब जीरो से छोटी वैल्यू होगी ना तो ये मोड 100% माइनस अक्स ही देगा। इसको काटोगे तो यहाँ भी माइनस एक आएगा। कब? यदि आप अक्स की वैल्यू क्या लेते हो, लेस देन जीरो, और यहाँ तो ऑलरेडी माइनस एक है, तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि सर ये फंक्शन 100% कंटिन्यूअस, क्योंकि दोनों यहाँ आप देख लो कांस्टेंट फंक्शन, यानी आप वैल्यू रखो लिमिट ओवर करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ भी माइनस एक, यहाँ भी क्या माइनस एक, तो यहाँ 100% बात है कि ये फंक्शन आएगा कंटिन्यूअस। देखो चेक करके बताते हैं इसको कैसे आएगा। इसको कोने में सेटल करते हैं एक बार। देखो यहाँ देखो आप क्या निकालोगे इसके अंदर, पहले तो यहाँ लिखोगे x बराबर जीरो पर, तीनों कंडीशन जीरो पर बन रही है, जीरो पर संतत की जांच, x बराबर जीरो पर संतत की जांच। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, आर एच एल, और आर एच एल के लिए सूत्र क्या होता है, आर एच एल यानी कि दाई सीमा, दाई सीमा के लिए सूत्र होता है लिमिट h टेंड्स टू जीरो ऑफ x प्लस h और लिमिट h टेंड्स टू जीरो। इंटरवल आराम से ले सकते हैं, यहाँ जीरो है, जीरो को जोड़ो, जीरो से क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा ले लो और जीरो से छोटा ले लो, वैल्यू कितनी आनी है माइनस एक, यहाँ कितना लिखेंगे माइनस एक। अब अगर मैं इसमें x की वैल्यू और भी कर दूं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, माइनस एक प्लस एच लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस ए का माइनस ए। यहाँ हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं। चलो अब क्या करनी है, लिमिट और करनी है, लिमिट अगर आप और करते हो तो माइनस एक प्लस जीरो, यहाँ क्या बनने वाला है माइनस एक, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। ऐसे ही आप इसमें एल एच एल निकाल लो, एल एच एल सूत्र क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो ऑफ x माइनस h और लिमिट h टेंड्स टू जीरो। चलो क्या एल एच एल के लिए आप इंटरवल बता सकते हो, सिर्फ कोई से ही ले लो, माइनस एक आने वाला है, आएगा वैसे ये आएगा तो ये, लेकिन उत्तर दोनों में क्या है माइनस एक, तो इसका उत्तर भी क्या दोगे आप माइनस एक, ये लो माइनस एक। लिमिट और करते हैं क्या, सॉरी x की वैल्यू और करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, x की वैल्यू जीरो माइनस h, यहाँ लिमिट है ही h टेंड्स टू जीरो, यहाँ माइनस एक, लिमिट को अगर आप और करोगे तो f जीरो माइनस जीरो, यहाँ क्या मिलेगा माइनस एक, और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, x बराबर जीरो पर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालनी, फलन का मान निकालना है, फलन का मान निकालो तो ये क्या बनेगा, x बराबर जीरो पर फलन का मान, फलन का मान, x बराबर जीरो पर फलन का मान, फलन का मान देखो आप f ऑफ जो जीरो होगा ना आपके, वो भी क्या आएगा माइनस एक आएगा, ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर। क्या तीनों समीकरण बराबर आ रही है, बिल्कुल बराबर आ रही है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग कि f जीरो प्लस जीरो बराबर है f जीरो माइनस जीरो के बराबर है f ऑफ जीरो, तीनों इक्वल आ रही है, माइनस एक, कोई गड़बड़ की है क्या हमने, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आप इसको सही कर लेना, यहाँ आपको वैल्यू पुट करनी है जीरो, यहाँ क्या पुट करनी है जीरो, जीरो प्लस एच, और यहाँ भी क्या पुट करोगे जीरो प्लस जीरो, ठीक है, यहाँ जीरो पुट करोगे तो ये तीनों इक्वल आ जाएगी, तो यहाँ क्या लिखोगे x बराबर जीरो पर दिया फलन संतत है कंटिन्यूअस, यानी इस बिंदु के लिए आपको इस क्वेश्चन में, इस बिंदु का कोई भी क्वेश्चन में असंतत बिंदु है ही नहीं, डिसकंटिन्यू पॉइंट नहीं है, सारे ऊपर क्या दे रखा है कंटिन्यूअस दे रखा है, संतत दे रखा है, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो आ गई, लेस देन जीरो आ गई, इक्वल जीरो आ गई, यानी सारे नंबर आएंगे नहीं, जितनी भी रियल नंबर होती है वो सारी इसमें इंक्लूड हो गई, जीरो भी हो गया, जीरो से छोटे मान भी हो गए, जीरो से बड़े मान भी हो गए, सारे आपके क्या हो गए इसके अंदर इंक्लूड हो गए, शामिल हो गए। ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखो क्या कह रहा है आपको 10वां क्वेश्चन, देखो 10वां क्वेश्चन
ये भी ठीक ठाक सही क्वेश्चन है आपके। देखो 10वें में क्वेश्चन नंबर 10 है कि आपके पास अपक्ष कोई फंक्शन दे रखा है, अपक्ष कोई फंक्शन दे रखा है, वो इस टाइप का है कि अक्ष प्लस 1 लेना है यदि आप अक्ष की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी या के बराबर लेते हो, और अक्ष स्क्वायर प्लस 1 लेना है यदि आप अक्ष की वैल्यू 1 से क्या लेते हो, छोटी लेते हो। अब आप ये बता दो कि किस पर चेक करना है। जिस पर तीनों कंडीशन बनती है उसी पर चेक करते हैं। एक बार इसको साइड में करते हैं, ऊपर देखो किस पर चेक करेंगे, जिस पर तीनों कंडीशन बन रही है। तीनों कंडीशन किसकी बन रही है, एक की बन रही है। देखो एक शर्त यहाँ पर है, दो शर्तें यहाँ पर। यहाँ सिंपल क्या लिखेंगे, अक्ष बराबर 1 पर संतत की जांच। कंटिन्यूस चेक करेंगे अक्ष बराबर 1 पर। क्या निकालेंगे सबसे पहले, आर अचल। आर अचल के लिए सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ अक्ष प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू, कौन से पॉइंट पर चेक कर रहे हैं सर, हम लोग 1 पर चेक कर रहे हैं। तो 1 में अगर कुछ जोड़ोगे तो 1 से क्या हो जाएगा, बड़ा। 1 से बड़ा किसमें आ रहा है, उसमें आ रहा कि नहीं आ रहा। इसमें आपको जहां अक्ष नजर आ रहा है ना, उसकी जगह पे अक्ष प्लस h करो, ये अक्ष प्लस h, और प्लस क्या हो जाएगा, 1 ये। ठीक है, अक्ष बराबर 1 पर हम लोग चेक कर रहे हैं, तो इसमें क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ 1 रख दो, प्लस क्या रख दो h, और यहाँ लिमिट है ही h टेंड्स टू 0, यहाँ रख दो 1, प्लस क्या हो जाएगा h, और प्लस क्या हो जाएगी। अब आप लिमिट को ओवर करो, 1 प्लस 0, यहाँ लिमिट को ओवर करो तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, समीकरण नंबर क्या हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम लोग, अब LHL को निकालेंगे। किसको निकालेंगे, LHL। LHL के लिए आप सूत्र जानते ही हो सर, LHL के लिए ये वाला सूत्र हम उपयोग में लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अंतराल देख सकते हो कैसे, x की वैल्यू 1 है, 1 में से कम कर लो, 1 में से कम करोगे तो 1 से क्या हो गया, छोटा। 1 से छोटा किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें जहां पर आपको ये अक्ष नजर आ रहा है, इस अक्ष को हटा दो, किसकी सहायता से, अक्ष माइनस h की सहायता से। देखो जब आर चल लोगे ना तो हमेशा अक्ष प्लस h रखा करो अक्ष की जगह अगर हो तो, और जब LHL निकालो तो अक्ष की जगह हमेशा क्या रखो, अक्ष माइनस h। तो यहाँ अक्ष माइनस h का क्या होगा, होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा। अब वही सिंपल काम करना है, क्या करेंगे, सबसे पहले तो अक्ष की वैल्यू रख देंगे और उसके बाद में लिमिट को ओवर कर देंगे, और ये देखेंगे दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, अक्ष की जगह पे मैं रख देता हूँ 2, 2 माइनस h, सॉरी अक्ष की जगह पे हम लोग रखेंगे 1, क्योंकि आप 1 पर चेक कर रहे हो, 1 माइनस h, और लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा। अब आप लिमिट को और कर लो आराम से, और करोगे तो 1 माइनस क्या होगा 0, यहाँ और करोगे तो 1 और प्लस 1 कितने हो जाएंगे 2, ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर, दोनों बराबर आ गई। अब आप वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालोगे, फलन का मान निकालो। फलन का मान कहाँ से लाएंगे, फलन का मान लाएंगे यहाँ से, बराबर वाला चिन्ह है, तो यहाँ लिखोगे आप अक्ष बराबर 1 पर फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 पर फलन का मान। देखो एफ ऑफ ए क्या बनेगा, 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2, समीकरण नंबर। देखो तीनों समीकरण बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है, तीनों समीकरण बराबर आ रही है, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि सर एफ 1 प्लस 0 बराबर आ चुका है किसके, एफ 1 माइनस 0 के, और बराबर आ चुका है एफ ऑफ 1। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, आर एच एल जो आपकी है वो बराबर किसके, एल एच एल के, और बराबर किसके, वैल्यू ऑफ फंक्शन के, फलन के मान के, ये फलन का मान। तो यहाँ लिखेंगे अतः अक्ष बराबर 1 पर, इस पर 1 पर, अक्ष बराबर 1 पर दिया फलन
संतत होगा, कंटिन्यूस। अब आप इसको एक बार बड़े आराम से देख लो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 में जब भी आप कंटिन्यूटी के क्वेश्चन करते हो, आराम से कंटिन्यूटी क्वेश्चन आप इसी टाइप से कर सकते हो, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। 2 दे रखा है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तीनों में 2 आया, इसलिए क्या हो गया बराबर। आप कंटिन्यूटी चेक जब भी करो तो आरएचएल निकालो, एलएचएल निकालो, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालो। अगर तीनों आपको बराबर नजर आ रहे हैं तब तो आपका फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, संतत होगा, अन्यथा कंटिन्यूस नहीं होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग इसमें। 10वां हो गया आपके कंप्लीट, 11, 12, 13 तक आपके सेम से दे रखे। देखो 11वां क्या कह रहा है, 11वां देखो देखो 11वां क्या कह रहा है क्वेश्चन, 11वां है कि एफ ऑफ एक्स जो आपके पास है ना, वो इस टाइप का है, एक्स क्यूब माइनस 3, यदि एक्स का मान 2 से छोटा 2 के बराबर है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 यदि एक्स की वैल्यू आपके पास 2 से क्या है, इसको चेक करो। देखो इसको चेक करोगे तो कैसे करोगे, सबसे पहले इसको एक बार हम लोग साइड में सेटल करते हैं। देखो पहले तो आप ये देख लो किस पर चेक करोगे, 2 पर चेक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 2 के लिए आप तीनों कंडीशन बना रहे हो, 2 के लिए आप तीनों कंडीशन बना रहे हो, एक कंडीशन यहाँ पर है, 2 कंडीशन यहाँ पर, तीनों कंडीशन किसकी बन रही है, 2 की। तो सबसे पहला काम यही करोगे, एक्स बराबर 2 पर संतत की जांच, कंटिन्यूटी चेक इस पर करेंगे, 2 पर चेक करेंगे, 2 पर संतत की जांच। क्या निकालेंगे इसमें, सबसे पहले आरएचएल, और आरएचएल के लिए सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। x की वैल्यू अगर आप 2 रखते हो तो 2 से 2 में कुछ जोड़ोगे तो 2 से बड़ा हो जाएगा, इंटरवल ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अगर मैं 2 रखूंगा कुछ जोड़ूंगा तो 2 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 2 से बड़ा मान कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है। 2 से बड़ा मान कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है। 2 से बड़ा मान इसमें आ रहा है, इसको उठाओ, और इसको उठा के जहां x है वहां x प्लस h पुट करो, इसका स्क्वायर बनाओ, प्लस क्या करो 1। किस पर चेक कर रहे हैं, 2 पर चेक कर रहे हैं। तो जहां आपको अक्ष नजर आ रहा है वहां 2, यहाँ पर रखो आप 2 प्लस करो h, और ये आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0, ये फिर से 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस क्या कर लो 1। ठीक है, क्या सर लिमिट ओवर कर दे, लिमिट ओवर कर दो, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ अगर मैं 0 करता हूं तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना बनेगा, 5 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट को ओवर करो, 2 प्लस 0, यहाँ 2, यहाँ प्लस का 0 स्क्वायर प्लस क्या होगा 1। यहाँ पर आप देख लो 2 प्लस 0, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 4 और 1, ये आया 5, समीकरण नंबर कितना आया 5, यहाँ लिख दो नहीं तो ये 5, इक्वेशन नंबर। एक लाइन डाल देते हैं बीच में और इसमें निकालते हैं हम लोग LHS। इसका उत्तर तो 5 आ गए हैं, क्या निकालेंगे LHS। LHL का मतलब होता है आपकी बाईं सीमा, कौन सी सीमा, बाईं सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या सूत्र होगा इसके लिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x माइनस h, और लिमिट h टेंड्स टू, ठीक है। x माइनस h के लिए इंटरवल अंतराल कौन सा आएगा, x की जगह अगर हम 2 पुट कर दे, इसकी जगह हम 2 पुट करें, 2 में से कम करें, 2 से छोटा, 2 से छोटा कहाँ है, इसके अंदर, 2 से छोटा कहाँ आ रहा है, इसके अंदर। और इसमें x को कौन हटाएगा, x को हटाएगा x माइनस h, तो यहाँ पर x को हटाओ, x माइनस h करो, इसका होल क्यूब करो, -3। ठीक है, किस पर चेक कर रहे हैं, 2 पर चेक कर रहे हैं, 2 पर चेक कर रहे हैं, तो जहां जहां आपको अक्ष नजर आ रहा है वहां 2 रखो, जहां जहां अक्ष नजर आ रहा है वहां 2 रखो, ये 2, जहां आपको अक्ष नजर आ रहा है वहां 2 रखो, 2 माइनस h का होल क्यूब माइनस क्या होगा, लिमिट ओवर कर लें, लिमिट ओवर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट में जैसे ही ओवर करूंगा तो यहाँ पर लिमिट नाम हट जाएगा,
और h की जगह 0 हो जाएगा। लिमिट जैसे ही और करूंगा लिमिट ना मटेगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ घात 3 है -3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हो। 2 की घात 3, 2 की घात 3 8 होती है, 8 में से 3 कम कर लो, ये भी 5 आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ये भी आएगा 5। समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, बराबर आई, दोनों बराबर आई। तो आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकालनी पड़ेगी, फलन का मान भी आपको निकालना पड़ेगा। देखो जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है, वैल्यू ऑफ फंक्शन आपको मिलेगी इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, x बराबर 2 पर फलन का मान, x बराबर 2 पर फलन का मान, फलन का मान 2 पर फलन का मान देखो f ऑफ 2, यहाँ 2 रखो, 2 की घात कितनी आएगी 3, माइनस क्या आएगा 3, f ऑफ 2, 2 की घात 3 8, 3 कम कर लो 5, समीकरण नंबर कितनी 3। अब देख लो तीनों बराबर है कि नहीं है, आ रही है बराबर तीनों। अगर तीनों बराबर आ रही है तब कोई समस्या नहीं है। क्या लिखा जाएगा, ये लिखेंगे कि f ऑफ, हमने चेक किया 2 + 0 बराबर आ रहा है किसके, f 2 - 0 के, और बराबर आ रहा है f ऑफ 2 के। अतः x बराबर 2 पर दिया फलन संतत है, दिया फलन क्या है संतत है, कंटिन्यूअस। यानी कि इस क्वेश्चन में इसका कोई असांतत्य बिंदु विद्यमान नहीं है। इस बात को समझ रहे हो क्या आप, असांतत्य बिंदु विद्यमान कैसे नहीं है। आप यूं सोचो, ये कह रहा है कि आप x बराबर 2 ले लो, चलो 2 ले लिया, 2 से छोटे मान ले लो, वो भी ले लिए, 2 से बड़े मान ले लो, वो भी ले लिए, तभी तो कंटिन्यूअस हुआ है। अब कोई नंबर बच गया है क्या पीछे, या 2 होगा, या 2 से छोटे मान होंगे, या 2 से क्या होंगे बड़े मान। यानी ये फंक्शन जो आपका है, ये प्रत्येक मान के लिए क्या आया है, कंटिन्यूअस आया है, संतत आया है, इसका कोई भी असंतत्य बिंदु विद्यमान नहीं। ये आपका क्वेश्चन नंबर था कौन सा, 11। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12वां क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहाँ गया 12वां, 12वां भी इसके जैसा ही है। देखो कैसे करेंगे 12वें को, 12वां क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक फंक्शन दे रखा है अफक्स, और उस अफक्स के लिए क्या करनी है, देखो x की घात 10 - 1 ले लो। ये तो कब लेना है, यदि आपके पास x की वैल्यू लेस देन इक्वल 1 आए। आपको x² 1 लेना, x² लेना है कब, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है। अच्छा एक बात तो सर हमारे समझ में आ गई कि हम लोग चेक तो एक पर ही करेंगे, जिस पर तीनों कंडीशन बन जाए उस पर चेक करें। ये आ जाएगा यहाँ पर, चलो किस पर चेक करेंगे, एक पर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x बराबर 1 पर संतत की जांच, x बराबर 1 पर संतत की जांच, x बराबर 1 पर संतत की जांच। एक काम तो हुआ कि 1 पर जांच करना हम लोग सीख गए। क्या निकाल लेंगे सबसे पहले, आर अचल, और आर अचल को कहते हैं क्या है, दाईं सीमा। क्या कहते हैं, दाईं सीमा। क्या सूत्र होगा दाईं सीमा के लिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f x प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0। ये लो, क्या अंतराल ढूंढ सकते हो तुम लोग, अंतराल ढूंढ सकते हो, ढूंढो अंतराल कहाँ मिलेगा, कि सर यहाँ वैल्यू x प्लस h हो रही है, यहाँ हम लोग एक पढ़ेंगे, एक में कुछ जोड़ेंगे, एक से बड़ा हो गया, एक से बड़ा कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वैल्यू आएगी सर x²। क्या आएगी, x²। लेकिन जब हम लोग आर चल निकालते हैं तो x² को, यानी x को रिप्लेस कौन करता है, ये जो आपको नजर आ रहा है x प्लस h, ये रिप्लेस करेगा, इसकी जगह पे करेंगे x प्लस h, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब आप ये देखो किस पॉइंट पर चेक कर रहे हो, एक पर चेक कर रहे हैं, x की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, एक रखेंगे। यहाँ देखो क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 अब 1 प्लस क्या होगा h, और यहाँ लिमिट है ही h टेंड्स टू 0, इसकी जगह 1 प्लस h का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। लिमिट और कर दें, लिमिट और 1 प्लस 0
यहाँ लिमिट ओवर करो, a का स्क्वायर, एक समीकरण नंबर क्या होगी, बीच में एक लाइन डाल देते हैं यहाँ पर। चलो अब क्या निकालेंगे, LHL निकालेंगे। LHL किसको कहते हैं सर, बाई सीमा को। क्या सूत्र होता है जानते हो क्या, क्या सूत्र होता है LHL के लिए जानते हो, बाई सीमा। LHL के लिए सूत्र होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू, ठीक है। कौन सा इंटरवल आएगा, अंतराल कौन सा है, अंतराल आएगा कि एक में से हम थोड़ा कम कर देंगे, एक में से कम करने का मतलब यहाँ पहुंच जाएंगे, एक में से कम करने का मतलब एक से छोटा हो जाएगा, और उस स्थिति में अंतराल आपको ये लेना पड़ेगा। इस अंतराल में जहां आपको अक्ष नजर आ रहा है वहां अक्ष माइनस h कर, इसकी घात 10 माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है। लिमिट को ओवर कर दें, नहीं, पहले अक्ष की वैल्यू को ओवर करेंगे। अक्ष की वैल्यू कितनी है, a, अक्ष बराबर 1 पर हम लोग चेक कर रहे थे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ 1 माइनस h, और यहाँ होगी आपकी लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h की घात 10 माइनस क्या होगा। अब आप लिमिट ओवर कर लो, लिमिट ओवर जैसे ही करोगे तो 1 माइनस क्या होगा, 0, यहाँ 1 बनेगा, 1 माइनस 1 इसका उत्तर आया 0। समीकरण नंबर दोनों बराबर आई क्या, नहीं आई सर, नहीं आई है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यू होगा, असंतत होगा। क्या लिखेंगे, अफ 1 प्लस 0 इज नॉट इक्वल टू अफ 1 माइनस 0। अतः कौन से पॉइंट पर, एक पर चेक कर रहे थे, x बराबर 1 पर जो आपका फंक्शन होगा, फलन होगा, दिया फलन असंतत होगा, डिसकंटिन्यू होगा, इसलिए x बराबर 1 दिए फलन का असांतत्य बिंदु होगा, दिए फलन का क्या होगा, असांतत्य बिंदु होगा। ये डिटेल आपको सारी इसमें लिखनी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। एकदम क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, उम्मीद है एकदम नीट एंड क्लीन हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, चलो एक पार्ट और कर लेते हैं इसका, 13 के बाद पार्ट चेंज होने वाले हैं, क्या होने वाला है, चेंज, ये भी शायद डिस होने वाला है। चलो एक तो हो ही जाएगा। देखो आप क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13वां क्या कह रहा है, 13वां क्वेश्चन यूं लिखा हुआ है कि एफ जो है ना आपके पास, फलन फलन ऐसे बनाया है कि आपको x प्लस 5 लेना है, यदि कब, जब आपके पास x की वैल्यू 1 से छोटी हो, 1 के बराबर हो, और आप x माइनस 5 ले लो यदि आपके पास x की वैल्यू 1 से क्या है बड़ी। द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन, चेक करना है क्या संतत फलन है या नहीं, वो तो चेक करने के बाद ही पता लगेगा कंटिन्यूअस है या आपकी डिसकंटिन्यू है। इसको करो साइड में, इस साइड कर लो, चाहिए तो आप इस साइड कर लो, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। और सबसे पहले क्या निकालेंगे इसके अंदर, सबसे पहले निकालेंगे इसके अंदर हम लोग RHL। अच्छा चेक किस पर करेंगे वो देख लो, ए के लिए एक कंडीशन, ए के लिए दो कंडीशन, तीनों कंडीशन ए के लिए, x बराबर 1 पर संतत की जांच, x बराबर 1 पर संतत की जांच, 1 पर संतत की जांच, ठीक है। क्या निकालेंगे सबसे पहले, RHL। RHL के लिए सूत्र होता है आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू कितनी है, 1, 1 में कुछ जोड़ो, 1 से बड़ा हो गया है क्या, 1 से बड़ा हो गया, 1 से बड़ा कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है, जब 1 से बड़ा है तो यही तो लेना है। x की जगह पे क्या रखेंगे, x प्लस, ऐसा क्यों, जब RHL निकालते तो वैसा ही करते, x की जगह पे x प्लस h ही रखा जाए। x बराबर 1 पर चेक कर रहे हो, तो यहाँ जहां आपको x नजर आ रहा है वहां ये करो, प्लस क्या हो जाएगा h, यहाँ लिमिट है h टेंड्स टू क्या होगा 0, 1 प्लस h और माइनस क्या हो जाएगा, लिमिट को ओवर कर लो, 1 प्लस क्या होगा 0,
यहाँ लिमिट को और करो 1 माइनस 5, यहाँ बनेगा -4, समीकरण नंबर क्या हो जाएगी। एकदम आसान सा काम है, केवल लिखने वाला ही काम, ठीक है। अब ऐसे क्या प्राप्त कर लेंगे हम लोग, बीच में एक लाइन खींच के हम लोग क्या निकाल लेंगे, या चलो इधर ही देख लेते हैं, LHL निकाल। देखो तो आपकी LHL होगी ना, LHL यानी हम बात करें बाई सीमा के लिए, किसके लिए बात करें, बाई सीमा के लिए। बाई सीमा क्या होगी कि सर लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। इंटरवल बताओ देखिए कौन सा है कि सर x की वैल्यू देख लो आप 1 है, 1 में से थोड़ा कम कर लो, क्या मामला बनेगा, 1 से छोटा हो जाएगा, 1 से छोटा बढ़ेगा मतलब इंटरवल ही आएगा कि नहीं आएगा। और इस इंटरवल में आप देख लो x प्लस 5 है कि नहीं, x प्लस 5 में x को कौन हटाएगा, x माइनस h हटाएगा, कौन हटाएगा, x माइनस h हटाएगा। तो यहाँ पर x को कौन हटा रहा है, x माइनस h हटा रहा है, और प्लस क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। तो यहाँ देख लो आप लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे 1 रख लो, माइनस h हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे 1 माइनस h प्लस क्या हो जाएगा 5, लिमिट ओवर कर लो 1 माइनस 0, यहाँ लिमिट ओवर करो तो 1 और ये 5, ये टोटल मिला के बनेगा 6, उधर कितना आ रहा है, उधर आ रहा है 4, वो भी माइनस, बराबर है क्या, नहीं है, बराबर नहीं है तो आप क्या लिखोगे, f 1 माइनस 0 इज नॉट इक्वल टू f 1 प्लस 0 इज नॉट इक्वल टू 1 माइनस। देखो ये भी एक लफड़ा रहता है, हो सकता है काफी दिनों को ये भी प्रॉब्लम आ रही होगी कि सर ये माइनस वाला क्या लफड़ा, माइनस क्यों कर रही है, ऐसा ही क्यों लिखा। देखो इसमें जो प्लस का चिन्ह होता है ना, वो ये बता रहा है कि ये आर चल की वैल्यू है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है। माइनस का चिन्ह ये बता रहा है कि LHL की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है। अब आपके दोनों बराबर है क्या, नहीं है, बराबर नहीं है तो क्या लिखोगे, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर दिया फलन असंतत है, दिया फलन क्या है, असंतत है, डिसकंटिन्यू, इसलिए x बराबर 1 दिए फलन का कौन सा बिंदु है, असांतत्य या असांतत्यता का बिंदु। ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट, कितने, 13 कंप्लीट। यहां तक मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। लगातार हम क्वेश्चनों को कर रहे हैं, लास्ट वाले वीडियो हमने 5 तक कंप्लीट किए थे और आज 6 से 13 तक कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 से देखेंगे जो आगे वाले क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने मित्रों को बताएं जरूर। धन्यवाद।